Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं कराची में, बल्कि सॼी सिंध में, सिंध जे शहर राजधानी कराची खां वठी समूरी सिंध में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते केतिरनि ॾींहंनि खां बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। पर जेकॾहिं ॻाल्हि कंदासीं सिंध जी राजधानी कराची, जंहिं ते सभिनी सियासी पार्टियुनि जो फोकस आहे, सभई सियासी पार्टियूं कराची खे ऑन करण जी ॻाल्हि कनि थियूं। पर कराची में जॾहिं बरसात थी त यकीनन ॾिठोसीं त रोडनि रस्तनि ते पाणी भरिजी वियो, नालनि जी सफ़ाई बर वक़्तु न थियण जे करे नाला भरिजी विया ऐं केतिरनि इलाइक़नि में पाणी बीहजी वियो। पर बल्दियात वारे सूबाई वज़ीर पारां कराची जो विज़िट बि कयो वियो, दौरो कयो वियो ऐं हंगामी बुनियादनि ते जिते कल्ह असांखे गोॾनि जेतिरो 2 फुट पाणी नज़र अचे पियो, त केतिरनि इलाइक़नि मां उहो पाणी कढियो बि वियो। पर उन बावजूद अपोज़िशन पारां तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे। इन ॻाल्हि में कोई शक न आहे त इन अफ़सोसनाक हिकिड़ो ॿियो वाक़ियो पेश आयो त करंट लॻण जा बि वाक़िया पेश आया, जंहिंजे करे केतिरा ई माण्हू फौत थी विया। के इलेक्ट्रिक जी यकीनन नाअहली आहे। कराची में बरसात थींदे ई केतिरा ई फीडर ट्रिप थी वञनि था ऐं किथे बिजली के इलेक्ट्रिक पारां बंदि कई वञे थी। पर उन बावजूद अपोज़िशन पारां तमामु घणी तनक़ीद कई वई। अपोज़िशन जो चवणो त पीपल्स पार्टी कराची वारनि खां बदिलो वठी रही आहे। इन हवाले सां वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी जो चवणु हो त कराची में बरसात वसंदे ई पीपल्स पार्टी जी कारकर्दगी जो जेको पोल आहे उहो खुली वियो आहे। पीपल्स पार्टी हथां वठी शहर खे तबाह करे रही आहे, कराची वारनि खां बदिलो वठी रही आहे ऐं इहो केस वज़ीर आज़म ॾांहुं रखियो वेंदो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु PSP सरबराह पारां पिणु चयो वियो आहे त PTI ऐं पीपल्स पार्टी वटि कराची जो को इलाज न आहे, कराची वासियुनि जो को इलाज न आहे, इन जो वाहिद हल PSP वटि आहे। मजमूई तौर अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जंहिं महिमान जॉइन कयो आहे हुनजो तारीफ़ कराईंदी हलां पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली तंज़ीला कमरानी। भली कार चांदी तव्हां प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो। फोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे मेंबर्स इन असेंबली PTI सां तालुक़ रखंदड़ सिद्रा इमरान। सिद्रा, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम। तंज़ीला, शुरुआत कंदम तव्हां खां। तमामु घणी तनक़ीद कई वई, इन ॻाल्हि में कोई शक कोन्हे त थोरे वक़्त जी बरसात बि तमामु घणी पई हुई ऐं हदीद में 100+ मिलीमीटर जेका सा बरसात हुई। इलाही हंधि जाइनि ते इलाही पाणी भरिजी वियो, माण्हुनि खे इलाही ॾुखियाइयूं पेश आयूं। पर ॾिठोसीं त विज़िट बि गॾोगॾु जारी रहियो, तनक़ीद बि जारी रही ऐं अॼु सुबुह जो काफ़ी इलाइक़ा थोड़ा क्लियर बि नज़र आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महिरबानी सभई। तव्हांजे इंट्रो में तव्हां घणो कुझु क्लियर करे छॾियो। एक्चुअली ही मॉनसून जी मौसम आहे, बरसात ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हुई। असांखे ही नाला वग़ैरह 100% साफ़ करणु खपंदा हुया। असां बिल्कुलु इहो कोन चवंदासीं ऐं मुंहिंजी भेण खे इहो ट्रेंड कोन ॾींदसि त उहो चवनि त तव्हां 12 सालनि खां तव्हां हुया ऐं वट एवर जेको बि। लेकिन असीं जे मुल्क में रहूं था उते 4 मौसमूं आहिनि ऐं बरसाति जो हिकिड़ो मख़सूस टाइम हूंदो आहे। उन टाइम में असां बाक़ियुनि जेके मुल्क आहिनि जिते बर्फ़ पए थी कंटिन्यूअसली, स्नोफॉल जी प्लानिंग कई वञे थी ऐं या जिते बरसाति पूरो साल पए थी कुझु मुल्कनि में, त उते उन तरह जी प्लानिंग थी वञे थी। पर छो जो असांजो जेको मुल्क आहे, अलाह जो शुक्र आहे, हिन में मतिलबु 4 मौसमूं आहिनि ऐं बरसाति हिकिड़े मख़सूस थोरे टाइम लाइ हूंदी आहे। बाक़ी टाइम उन नालनि ते नदियुनि ते उहो प्रेशर कोन हूंदो आहे। त कॾहिं कॾहिं उन्हनि खे इहो सम्झी त इन्हनि ते बिल्डिंगूं ठाहिणियूं आहिनि, उन्हनि खे ब्लॉक कयो वेंदो आहे, उन्हनि खे ॿियनि कमनि में उहे इस्तेमालु थी वञनि था। हींअर बि ही जेके नाला हुया कराची जा, उहे 100% असांखे क्लियर करणो आहे। असांजो MOU साइन थियल हुयो वर्ल्ड बैंक सां गॾु, लेकिन ही कोविड जे करे जेके रूटीन वर्क आहिनि उहे मुतासिर थिया। पर इहो को हाणे जी सूरत हाल कोन्हे तंज़ीला, हर बरसातनि में असांखे नालनि में इहो किचिरो भरियल नाला बिल्कुलु उहो चवां पई त असां बिल्कुलु बिल्कुलु इहो ई चवणु वञा पई त असां इहो हींअर सां MOU साइन कयो हुयो। छो जो हर साल असां कोशिशि कई पई बहितरी पंहिंजे ओन ते आणण जी या मुख़्तलिफ़ पंहिंजे 3rd ईयर जे थ्रू उनखे क्लियर करण जी। लेकिन जॾहिं इहो सम्झ में आयो त हिनजो हिकिड़ो जामे हल कढियो वेंदो, तेसि ताईं ही मसइलो
हल न थींदो तॾहिं असां वर्ल्ड बैंक सां हिकिड़ो मुआदो तय कयो उहे पैसा जेके असांखे मुफ़्त में न मिलिया वापसि सिंध गवर्नमेंट खे वापसि करणा आहिनि त उन्हनि जो मुकमल तरीक़े सां हिकिड़ो हल कढियो वञे ताकी ईंदड़ बरसातुनि में ईअं न थिए असांजो ख़्यालु हो त 2020 जी बरसाति खां पहिरीं असां वेल प्रिपेयर्ड हूंदासीं लेकिन उहा प्लानिंग असांजी इन करे पूरी न थी सघी छो जो कोविड में असां मतिलबु पूरा जेके जूं शयूं हुयूं उनखे पूरी तरह सां मीटिंग्स या जेके अरेंजमेंट हुया या जेके MOU साइन थियणा हुआ बाक़ी हितां जी जेका टीम अचणी हुई उहा पहुची न सघी त सिंध गवर्नमेंट पंहिंजनि पैसनि सां ही कमु जेको नालनि जी सफ़ाई जो शुरू कयो पोइ असां जेके नाला आहिनि उनखे चॉकिंग कयो उनखां जेके बि सम्झा प्रायोरिटी बेसिस ते उन्हनि खे क्लियर कयो जेकॾहिं असां बिल्कुलु उन प्रोग्राम जे आसिरे ते वेठल हुजूं हा त शायदि हींअर शहर जी हालत तमामु ख़राबु हुजे हा बिल्कुलु जेकॾहिं असां उन 100% पंहिंजे उन प्लानिंग जे इंतज़ार में हुजूं हा यकीनन पाणी आयो ऐं पाणी बीठो लेकिन तव्हां इहो बि ॾिठो त पुठियनि टाइमनि जी भेट में ॾींहं न लॻा कलाकनि जे विच में पाणी खे क्लियर कयो वियो ऐं इनखे असां वधीक बहितर बनायूं था जेकॾहिं हिते किथे बि कोई फॉल्ट थियो आहे त उहो असांजो फॉल्ट आहे असां मञूं था असां उनखे इहो न चवंदासीं त असांखे हेतिरा साल थिया आहिनि फलां जो आहे या जेके असांजो 3rd ईयर आहे उन न हींअर असांजी कराची जी लोकल गवर्नमेंट बि गॾु कमु करे रही आहे असां सिंध गवर्नमेंट बि ॾिसंदा सभई ग्राउंड ते आहिनि कहिड़ी न कहिड़ी तरह सां सिद्रा क्या कहेंगी अब्रे रहमत ने कई लोगों की इंतजामी नाअहली की वजह से जान ले ली करंट लगने के अफसोसनाक वाकयात पेश आए और हमें हर जगह फिर पानी ही पानी नजर आया लेकिन अपोजिशन की तनकीद क्या उस पानी से कुछ ज्यादा नहीं थी? सबीन देखिए कल शहर कराची में ये देखा कि हमारी तजर्बाकार 12 साल से हुक्मरान सूबाई पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो हर जगह ये कहते हैं कि जी हम बड़े एफिशिएंट गवर्नेंस में हैं ये देखा कि पहले तो ये सभी ये बात कहनी चाहिए कि जो बारिश हुई और बारिश के बाद का जो हाल है जो पूरा शहर हमें डूबता हुआ नजर आया ये बारिश थी कितनी ये बारिश थी मजमूई तौर पर 2 से 4 इंच की यानी 60 से 100 मिलीमीटर जो कि कराची से छोटे इलाकों में छोटे शहरों में अगर आप पंजाब के अजला को देखें फैसलाबाद मुल्तान में ये आम बात है ये रोज का निजाम होता है बारिश का। अब अफसोस की बात है कि वो बारिश जो सिर्फ 2 से 4 इंच की हुई शहर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े माशी हब सिंध की जिसे कहते हैं शहरक तजारती शहरक में उसके बाद पूरा सिस्टम कराची का पैरालाइज होके रह गया। आपने मैंने देखा कि हजारों लोग किस तरह बेबसी का शिकार नजर आए शारे फैसल पर सफूरा गोट में गुलशन हदीद में गुलशन मेहमान सुरजानी टाउन गुलशन इकबाल गुलशान चौहर नॉर्थ नाजरबाद या गर्ज के शहर के हर इलाके से आपको मुझे तस्वीरें अपडेट्स आती रही कि जी पानी जमा होता रहा गाड़ियां बंद होती रही। बल्दियात कह रही हैं कि वो पुरानी तस्वीरें शेयर हो रही हैं मीडिया पे तो वजीर बल्दियात जो है ना चैलेंज कर दें और उन अवाम के घर जरा चले जाए। ये आपके मीडिया में से एक है संजय साधवानी ठीक है करेस्पॉन्डेंट वो उन्होंने अपने घर में खड़े होकर बनाई है किसी भी एक फोटो को ना वो चैलेंज कर ले जरा इतने अफसोस की बात है ये तो ये हो गया कि पहले आपने अवाम को एक जख्म दिया और जख्म पे आप नमक छिड़क रहे ये कह के वजीर बल्दियात कि अवाम झूठ बोल रही है वो अवाम जिसका बच्चा मर गया वो फोटो जो हमने आपने सबने वीडियो देखा कि गटर में से लाश को कई घंटों बाद अवाम और ईदी के रजाकारों ने निकाला क्या वो झूठ है? अगर ये सब झूठ है ना तो फिर तो खुदा ही देख सकता है कि इनको खुदा का अजाब ही शायद हुकूमत की आंखें खोले। हम अवाम ऑपोजिशन तो शायद कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही बेहिसी और बहुत ही जैसे कहते हैं कि गैर इंसानी सुलूक है अवाम के साथ कि पहले नालों की सफाई के लिए तो सिंध हुकूमत ने भी मेयर कराची को जो है वो पैसे दिए थे। मेयर कराची का अपना भी फंड होता है और हमने देखा कि कुछ अरसा पहले वजीर बल्दियात मुख्तलिफ नालों की सफाई के लिए बड़े सरगर्म भी नजर आए मेयर कराची भी उनके साथ थे तो सिर्फ सूबाई हुकूमत क्यों मेयर कराची? मैं बताती हूँ आपको सूबाई हुकूमत क्या आपका बड़ा अच्छा सवाल है सभी इसलिए क्योंकि बजट हमसे लेता है सूबा टैक्स हमसे लेता है सूबा तमाम मेयर और लोकल गवर्नमेंट का सरबराह है वजीर बल्दियात उनकी मर्जी उनकी मंशा से हर चीज डिजाइन होती है तो हम सवाल अपने वजीर आला और वजीर बल्दियात से ही करेंगे। अवाम बिल्कुल ठीक सवाल कर रही है और ये कौन कोई अनहोनी नहीं हो रही अल्लाह का करम है कराची शहर पर और सूबे सिंध पर ये कोई अनहोनी नहीं थी एक्सपेक्टेड थी। हर साल मानसून में बारिशें होती हैं मानसून की रेनफॉल का सीजन आता है ये सबको पता होता है। हर साल जुलाई में हम ये देखते हैं आखिर ये शक्ल ये अमल ये तर्ज हुक्मरानी में बेहतरी क्यों नहीं आती। शहर के अंदर कराची शहर में सिर्फ 38 नाले हैं। साल 2019 में
उस तरह से लोगों के उन इलाकों में घरों में पानी नहीं आया जब आवाम ने अपनी कैंपेन करके अपने नाले साफ किए थे। आज जब आपने 8 मिलियन डॉलर का मतलब होता है सबीन 1.5 अरब पाकिस्तानी रुपए आपके पास वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट आई, उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि शहर कराची में जो मकामी हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमत है वो मशीनरी में खुद मुख्तार है। ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि जी देर हो गई, कोविड था, मीटिंग नहीं हुई, पैसे नहीं पहुंच सके और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। ये तो आम निजाम है हमारी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के नीचे, इनके पास मशीनरी, अमला सब कुछ है। रेल इमरजेंसी सेंटर बनाए जाते हैं लेकिन उसकी हेल्पलाइंस काम नहीं करती, क्यों? आप अलर्ट तो करते हैं सिस्टम को लेकर, आपके नाले, वही नाला जो आज और कल शाम से आज तक साफ हो रहा है, ये 4 दिन पहले हो सकता था। 7 जुलाई से डेट अनाउंस कर दी है पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि जी शहर कराची में और सूबे सिंध के बाकी अजला में इन तारीखों में इतनी बारिश होगी। अब तो साइंटिफिक सिस्टम आपकी इतनी हेल्प करता है, आपको सपोर्ट करता है कि आपके सामने डेटा पहले ला के रख दिया जाता है। ये मुकम्मल तौर पर नाअहली है वजीर बल्दियात और वजीर आला की, उनको आवाम से इस वक्त माफी मांगनी चाहिए। अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है, वो कह रहे हैं कि आवाम झूठी तस्वीरें ला रही है। वो आवाम जो बारिश के पानी में डूब के मर रही है, अपनी जानों से हाथ धो रही है, वो 10 साल का बच्चा, वो 21 साल का लड़का, वो 28 साल का लड़का, जिनके बेटे मर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जो झूठ बोल रहे हैं वो तस्वीरें बना के ला रहे हैं। बहुत ही मैं जरा तंजीला से, जी तंजीला। सिद्रा को शायद समझ नहीं आया, नासिर शाह साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि अवाम झूठ बोल रही है। उन्होंने ये कहा कि कुछ जो वीडियोस चली हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, जिसको जहाँ से जो वीडियो मिल जाती है वो वायरल कर दी जाती है। उनका कहना था कि कुछ जो वीडियोस चली हैं वो पिछले साल की हैं, वो भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी दूसरी जगह की या दूसरे सूबे की है। वसीम अकरम मशहूर क्रिकेटर साहब का, उन्होंने भी जो है ट्वीट किया था और उस पे वजीर बल्दियात ने कहा कि मेरे नेबर हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे साथ चल के जरा देखें, और ये गैर जिम्मेदाराना जो है स्टेटमेंट है वो सूट नहीं करती उन पे। इसलिए कि देखें आप, अगर ये जैसे मेरी बहन ने अभी कहा कि पूरा शहर डूबा हुआ है, अभी असेंबली से लेकर मैं आपके ऑफिस तक जो आई हूँ ये कराची ही है और कराची के मेन रोड से ही चल के आई हूँ, मुझे कहीं कोई पानी नजर नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कराची में कहीं भी पानी नहीं है, कराची पूरा क्लियर हो गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कराची बिल्कुल ऐसा ही है जितना मैं ये 4-5 किलोमीटर ट्रैवल करके आई हूँ, नहीं। मैं ये मानती हूँ कि जिस जगह से मैं ट्रैवल करके आई हूँ वो तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन चूंकि कराची किसी तरह से सीधा नहीं है, नशेब व फराज पे मुश्तमिल है, तो जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे अभी तक पानी खड़ा है और उसको प्रायोरिटी बेसिस पे निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। अज भी तव्हां ॾिठो सुबुह खां वठी सदरा ख़ुदि मौजूद हुयूं असेंबली में, सॼो टाइम जेका मुकेश साहब चवंदा रहिया त नासिर साहब अचनि था या अची ब्रीफिंग ॾियनि था, लेकिन छो जो मौसम अगेन मौसम ख़राब थी वियो हुयो ऐं उन्हनि खे नागन चौरंगी वग़ैरह जो ॾांहुं पाणी बीह रहियो त उन्हनि खे पर्सनली वञिणो पियो ऐं असेंबली न पहुची सघिया। त ईअं न आहे त सभु कुझु ख़राबु आहे, असां पहिरियां ॿुधाए वेठसि त सभु कुझु ख़राबु न आहे, लेकिन यकीनन सभु कुझु सुठो बि कोन्हे, किथे असांखां कमियूं कोताहियूं थी वियूं आहिनि। माण्हुनि जे असां ॾुख में गॾु आहियूं ऐं इहो सवाल ई नथो पैदा थिए त असां पीपल्स पार्टी माण्हुनि जो ॾुख न सम्झे ऐं तव्हां जेको पंहिंजो पाण खे तव्हां चई छॾियो त असां वफ़ाक़ हम क्यों ना पूछे, छो जो तव्हां त पंहिंजो पाण खे बिल्कुलु सिंध सूबे खां अलॻि करे छॾियो ऐं तव्हां पंहिंजो पाण खे पार्ट वफ़ाक़ जो पार्ट करे छॾियो। त जेकॾहिं तव्हां वफ़ाक़ जो पार्ट बि आहियो त जेके अली ज़ैदी साहब ख़ुदि निकिता हुया लास्ट टाइम ॿुआरा हीअ हू खणी, उहे छह सफ़ाई मुहिमूं सभु किॾां वयूं, उहे जेके 100 डेज़ 200 डेज़ जूं सभु किॾां वयूं, उहे नज़र न पिया अचनि। हींअर बि जेकॾहिं रोड ते नज़र वेठल आहे त सिंध गवर्नमेंट ई मौजूदु आहे, रोड ते जेकॾहिं मौजूदु आहे त नासिर शाह साहब मौजूदु आहे, मिनिस्टर बल्दियात मौजूदु आहे, तव्हांजो फेडरल मिनिस्ट्री का बि मौजूदु न आहे। अञा ताईं केर बि फोटो सेशन जे लाइ ॿुआरा या पोचा खणी ॿाहिरि न निकिता आहिनि, शायदि बरसाति खां पोइ जे इंतज़ार में करो। वक़्तु जेको गॾु बीठल आहे उहो ई साथ आहे। असां हिन टाइम ते सिंध गवर्नमेंट सिंध जे माण्हुनि सां गॾु आहे ऐं जिते जिते असांजूं ख़ामियूं आहिनि उन्हनि खे सही करण असीं पंहिंजी ज़िम्मेदारी सम्झूं था। तंज़ीला 12 सालनि में नालनि जी सफ़ाई न थियण प्रॉपर तरीक़े सां, इहा नाअहली त आहे न?
तो महकमे मौसमियात अलर्ट करे छड़ियो हो तो भई रेन अलर्ट आहे ऐं ये सूरतहाल थी सके कराची जेके नागन चौरंगी यूनिवर्सिटी रोड एयरपोर्ट ये हेठियां वेठियल इलाइक़ा आहिनि जिते पाणी तमामु घणो बीह थो रहे जंहिंखे एडमिट भी कयो वियो नासिर शाह पारां पर उन बावजूद नालनि जी सफ़ाई ते हर दफ़ा असां सियासत ई ॾिसूं था। न बिल्कुलु असां हींअर कोई भी सियासत करणी अगरि असां सियासत करण जे मूड में हुजूं हा त चऊं वसीम साहब हीअं न कयो तव्हां असांजे कंहिं बि बयान में इहो कोन ॿुधंदा त हुननि हीअं न कयो असां हूअ न कयो असां इहो चऊं था त असांखे हीउ कमु करिणो आहे ऐं असांजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे सिंध गवर्नमेंट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। अगरि असां 12 सालनि में उहो सम्झो त उनजो बहितर हल जेको आहे उहो कढणु वियासीं ऐं उन खां पोइ उहो असां टाइमली न करे सघियासीं उनमें वजह ठीकु आहे असां कोविड खे बि नथा चऊं कहिड़ी बि वजह रही हुजे लेकिन ज़िम्मेदार असां आहियूं त उनखे टाइमली 100% क्लियर न कराए सघियासीं लेकिन पोइ बि जेके प्रायोरिटी बेसिस ते नाला रखिया विया उन नालनि खे जी सफ़ाई कई वई ऐं उन्हनि खे क्लियर कयो वियो जेकॾहिं उन्हनि खे क्लियर न कयो वञे हा त पोइ हींअर जी हालत कुझु ॿी हुजे हा बाक़ियुनि जेकॾहिं सूबनि में या बाक़ी ॿियनि सूबनि जे शहरनि में कलाक 2 कलाक या 4 कलाक जे लाइ पाणी बीहे थो रहे त यकीनन उनमें मौसम जो ॾोह हूंदो आहे पर जेकॾहिं सिंध में अहिड़े क़िस्म जो कोई बि थी थो वञे हरकत किथे पाणी बीह थो वञे या नाल ब्लॉक थी थो वञे त सिंध गवर्नमेंट जो ॾोह हूंदो आहे उते मौसम जो या आबहवा जो उनमें का कसूर न हूंदो आहे उहो सिंध गवर्नमेंट जे 12 सालनि जी उनमें कहिड़ी न कहिड़ी तरह सां उनखे गेलो वेंदो आहे ऐं असां एतिरा बहादुर आहियूं जो असां उहे शयूं पंहिंजे पुठनि ते खणण लाइ तयार आहियूं। जी सिद्रा समीन देखिए समझ नहीं आता कि आखिर और कितना वक्त चाहिए सूबाई सिंध की हुक्मरान जमात को 12 साल माशाल्लाह उनकी हुक्मरानी रही है आज भी वर्ल्ड बैंक से मदद मांगनी पड़ी है नाले साफ करने के लिए तो मुझे समझ नहीं आता ये काम जो तंजीला ने ये भी कहा कि ये मुहिम तो आप लोगों ने भी चलाई थी ना अली जैदी साहब ने भी चलाई थी नालों की सफाई के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल मैं यही की तो बात कह रही हूँ कि अवाम ने मिलकर हमारी मुहिम अवाम के साथ थी वो फेडरल गवर्नमेंट की मुहिम नहीं थी वो अवाम की मुहिम थी। अवाम ने अपनी मदद आपके तहत कराची के नाले साफ कर दिए जब अवाम कर सकती है जिसके पास ना मशीनरी है ना इख्तियार है ना पावर है तो आप मुझे बताएं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत जिसके पास 1241 अरब रुपए का बजट है तमाम इदारे हैं तमाम इंस्ट्रूमेंट्स है मशीनरी है पावर है ऑफिसेज है वो क्यों नहीं कर पाते वही काम जो आज आसिफ हुसैन शाह रोड पे निकल के कर रहे हैं वो 15 जुलाई को क्यों नहीं किया वो 10 जुलाई को क्यों नहीं किया ताकि उन लोगों को जिनका नुकसान हुआ जिनका जानी माली नुकसान हुआ उसको बचाया जाता। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात सभी जिसको हमें मद्देनजर रखना होगा कि कराची में ये जो कल हमने मंजर देखा आपने मैंने शहर का हाल देखा लोगों को तबाह होते देखा ये सिर्फ आवाम का मसला नहीं है ये पाकिस्तान के सूबे के मुस्तकबिल का मसला है। कराची आपका बिजनेस हब है आप मुझे बताएं जब शारे फैसल पे पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे बिजनेस की जो हाट लाइन है जो आपकी मेन शारा है उसके ऊपर ऑफिस के नीचे गाड़ियां डूब रही हैं बाइक वाले खड़े हुए परेशान औरतें बच्चे वर्कर्स खड़े हुए ऑफिस एम्प्लॉइज खड़े हुए आप मुझे बताएं वहाँ इस शहर में कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा कौन अपनी फैक्ट्री अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शहर में लाने को तैयार होगा जो इसकी हुकूमत नाले जैसा मामूली चीज साफ नहीं करवा सकती। ये इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पे काम की जरूरत है। हम हर साल ये हाल क्यों देखते हैं आज भी आप मुझे बताएं कि कौन सी कमेटीज एक्टिवेट है आप मुझे बताएं कि आपके चैनल पे किसी चैनल पे कोई नंबर फ्लैश हुआ कि अगर आवाम कहीं फंसी हुई है तो इस नंबर पर राब्ता करें कुछ नहीं। आज पूरा सेशन हम मांगते रहे आज हमने सूबाई असेंबली में फ्लोर पे 10 दफा खड़े होकर कहा कि खुदारा हमें बताएं कि इस बारिश का क्या हाल है खुदारा हमें बताएं आपकी क्या तैयारी आपकी क्या प्लानिंग है हम आपकी मदद करने को हाजिर हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है कि सूबाई हुकूमत ने आवाम के नुमाइंदों को मामला से बिल्कुल दूर रखा हुआ है। क्यों नासिर हुसैन शाह और वजीर आला ने अगर ये मुश्किल में भी थे तो वो कॉल करते अपने नुमाइंदों को। शहर का 70% मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है एक मीटिंग कॉल नहीं करती कोई मुशावरत के लिए नहीं बुलाया जाता हम आपके साथ रोड पर निकलेंगे। आप काम करे पीटीआई काम करे मेयर कराची के साथ वजीर बल्दियात के साथ मिलके काम करने से तो किसी पार्टी को कराची के अवाम ने तो नहीं रोका। काम करने के लिए ये अपना वो तो दिखाइए थे एक रेजोल्यूशन पे बात करने को तैयार नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं जवाब दे अली जैदी साहब आए थे तो वो हुक्मरान है तो बात नहीं करना चाहते आप काम करें। ये तो खौफ जो है इनको डर है कि अगर तहरीक इंसाफ वालों को हमने एक मीटिंग में शरीक कर लिया तो आवाम उसकी तरफ हो जाएगी। ये तो हमें हाउस जवाब देने से भागे हुए आप ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ हम तो हाजिर हैं। हमने कब मना कि हमने तो आज पूरा दिन 4.5 घंटे सिंध असेंबली के फ्लोर पे सिर्फ एक ही बात की कि खुदारा आज की तारीख 27 जुलाई को सूबे सिंध का सबसे बड़ा मसला कराची के वो लोग हैं जो बारिश से परेशान जिनके घरों में पानी जिनका बेटा पोता मर गया है सबसे पहले उनकी बात की जाए। लेकिन मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की
पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने, मुकेश चावला चीखते रहे, वीडियो तो उठा के देखे, उन्होंने कहा नहीं पहले एजेंडा चलेगा, ये बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमकेएम, जेडीएस चीखते रहे, मिन्नतें करते रहे कि देखिए अवाम का ये बहुत बड़ा मसला है, खुदारा इस पर बात तो कर ले, इस पर बात तो कर ले, बता तो दे आगे का क्या है। आज भी बारिश हो रही है, इस वक्त भी नॉर्थ नाजिबाद और आयशा मंजिल और नागर चौरगी की तरफ बारिश हुई है सुबह में, लेकिन कोई बात करने को राजी नहीं, आप जवाब देने को राजी नहीं है। आप पे इतनी रौनक का आलम है। जी तंजीला, सिद्रा मेरी बहन, आपको शायद याद नहीं कि सेशन के 2 घंटे बाद आप लोग चले गए थे सेशन से, सो 4 घंटे आप लोग मौजूद नहीं थे, आपने वॉकआउट कर लिया था। और दूसरी बात ये है कि शायद वाहिद पीपल्स पार्टी है जो आपकी इतना सुनती है और आपके हर पॉजिटिव बात में आपके साथ खड़ी होती है। अगर आप ये इससे कुछ अगर हम वफाक को रिपीट करने जाएं तो शायद रोज़ यहाँ दंगल लगा हो जिस तरह से आप लोग रोज़ वॉकआउट किए जा रहे होते हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि शारा फैसल की वो हालत है जो कि मैं पहले बता चुकी थी। मैं गुलिस्तान जौहर में रहती हूँ, जौहर चौरंगी पे, और असेंबली सेशन बिल्कुल सेकेंड एंड ऑफ द शारा फैसल है, तो मुझे आने जाने के लिए शारा फैसल ऑलमोस्ट पूरा क्रॉस करना पड़ता है, आने के लिए और जाने के लिए भी। और सुबह भी मैंने यही पूरा शारा फैसल सुबह असेंबली के 12 बजे इसमें ट्रेवल किया था और अभी 5 बजे भी मैंने यही ट्रेवल किया। आपने शहर उठा के कहा, मैं 26 जुलाई की बात कर सिद्रा मैं यही कह रही हूँ, आपकी मेरी बहनें दरख्तों के नीचे अपने कपड़े समेटे खड़ी हुई थी दफ्तरों के बाद, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, सब शारा फैसल कल शाम 5 बजे डूब रहा था। मेरी आपकी वो बहनें जो दफ्तरों से काम करके अपने भीगे कपड़ों को, अपने दुपट्टों को सीने से लगाए हुए दरख्तों के नीचे पनाह में खड़ी हुई थी। मैं उस वक्त की बात करी, उस वक्त सूबाई हुकूमत कहाँ थी? उस वक्त उनकी मदद के लिए कोई फोर्स क्यों नहीं थी? आपने पुलिस को हुक्म क्यों नहीं दिया? आपने स्पेशल वहां पे कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? पहले से वो नारा सबको पता है, सबसे बड़ा मसला सालन वसल का महमूदाबाद नाला है। कल रात को 11:30 बजे 12 बजे जाके वो खोला गया है, उसको एक दिन पहले साफ क्यों नहीं किया गया? आप जाके देखें तो वहां पे हाल, आप मीडिया से पूछें। अगर आप नहीं जा सकी कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ आप बहुत एक्टिव है, लेकिन हो सकता है आप नहीं पहुंच सकी हो कल। आप उनसे पूछे जिन लोगों ने देखा है उनको भीगी लड़कियों को दरख्तों के नीचे पनाह में खड़े हुए उस बारिश में, जब वो फुटपाथ के नीचे तो उनको गिरने का खतरा था। वो लड़का जो कॉलोनी के बारिश के पानी में बह के नाले में चला गया, 8.5 घंटे बाद उसकी लाश नाले से निकाली गई है। इस वक्त ये बात खत्म हो जानी चाहिए कि पानी था या पानी नहीं था। पानी था इसीलिए 6 लोग मरे इस शहर के। ये बात आप मत करें कि पानी नहीं था, पानी था, हर जगह था। आप ये बात करें कि कल क्या होगा, आज क्या किया गया, आगे की क्या हिकमत अमली है। इसमें करंट लगने के नमक छिड़के, खुदारा ये ना करें। नहीं सिद्रा, ये बहुत, जैसे आपने कहा, ये बहुत अफसोस की बात है। 6 जिंदगियां चली गई, 6 घरों को धक्का लग गया, उनके साथ जितने कनेक्टेड लोग थे, उनकी फैमिली के पर्सन, वो सब मुतासर हुए हैं, जिनसे हालांकि वो 6 लोग बरसात की वजह से नहीं, इसमें के इलेक्ट्रिक की भी जो भी थी, लेकिन एक जान गई है, लोग मरे हैं, और इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। अगर कहीं किसी तरह भी उसमें, क्योंकि ये रूलिंग गवर्नमेंट है, हम खुद को, मैं बार बार कहती हूँ, हम किसी भी गलत काम के लिए, ये तो हो सकता है अच्छे के लिए हम सबको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन कुछ भी गलत होता है तो बड़ा होने की वजह से, रूलिंग गवर्नमेंट होने की वजह से, जिम्मेदार होने की वजह से हम ये कहेंगे कि वो हमारी वजह से हुआ, और इसके लिए हम एक्सक्यूज़ भी करेंगे, अपोलोजाइज भी करेंगे। लेकिन मैं पहले ही ये बता रही हूँ कि शहर की जब सफाई हुई थी या पानी निकालने के लिए एक प्रायोरिटी सेट की गई। पहले दिनों में पानी निकलता था, लेकिन अब वो घंटों में निकल जाता है। ये घंटे भी नहीं लगने चाहिए। लोगों की जो जिंदगियां हैं हमेशा इसी तरह चली जाती हैं, डूबने से, बह जाने से, करंट लगने के वाकया से। ये हर दफा, ये हर सीजन की कहानी है। ये बिल्कुल, इसे सही करने की जरूरत है और ये हमें को सही करना है। और अगर ये अब तक सही नहीं हो सका तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा ही फॉल्ट है। सिद्रा, मैं कहती हूँ कि आए सारी पार्टियां जो कराची को सिंध को ऑन करने की बात करती हैं, सिंध की राजधानी कराची समेत सिंध के तमाम शहरों को ऑन करने की बात करती हैं, उन सबको आना चाहिए, मिल बैठकर काम करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी से कहती हूँ कि तंजीला रखें एक मीटिंग, तंजीला डिमांड करें कि सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड रखा जाए, कराची के नुमाइंदों को साथ रखा जाए, और बारिश से जो नुकसान हुआ सबसे पहले उसकी कंपनसेशन अनाउंस करें।
चीफ मिनिस्टर साहब वजीर बल्दियात कराची के शहरियों का जो जानी माली नुकसान हुआ उसकी कंपनसेशन अनाउंस करें। आप मुझे बताएं अभी तक क्यों अनाउंस नहीं की? बिल्कुल, इसके लिए देखें सिद्रा, ये इस तरह से काम नहीं हो सकता कि अभी ये कह दिया जाए। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशंस की जाती हैं। आप खुद बहुत, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको मैंने बहुत आगे देखा है, तो आप खुद जानते हो इसको इस तरह से नहीं किया जा सकता कि कहा जाए कि जिसको करंट लग गया या जो भी डूब गया, इससे कुछ और चीजें हो जाती हैं जो मैं अभी आपको नहीं कह सकती। लेकिन बीइंग पार्लियामेंटेरियन आप जानते हैं कि अगर इस तरह के ऐलानात हो जाए तो उनके कभी कभी बहुत नेगेटिव असरात हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान उस तरह से नहीं सोचता जिस तरह से आप सोच रहे हो। तो इसके लिए इस पे काम हो रहा है। और पिछले दिनों भी जब भी इस तरह के क्राइसिस हो गए, उनको कंपनसेट करने की कोशिश की गई सिंध गवर्नमेंट से, लेकिन वो हल नहीं है। वो हल नहीं है। हल ये है कि इस तरह के वाकयात ना हो, और ये तब तक होते रहेंगे जब तक हम सब लोग एक जगह पे बैठ नहीं जाते, जब तक हम ये क्रिटिसिज्म को छोड़ नहीं देते, जब तक हम ये रियलाइज नहीं कर देते कि ये कराची सिर्फ तेरा मेरा वाला काम नहीं है, कराची हम सबका है। हम सबको इसके लिए करना होगा काम, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है जो यहाँ से सिलेक्ट होके गए हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, या सिंध गवर्नमेंट जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है, जब तक हम सब लोग बैठ के इस पे काम नहीं करेंगे तब तक तो तेरा मेरा करते रहेंगे। और यही इसी तरह हमारे नौजवान नदी और नालों में चले जाएंगे इस तरह से कि इलेक्ट्रिक को हम इल्जाम देते रहेंगे और करंट लगने की वजह से हमारी बच्चियां मरती रहेंगी। इसके लिए जरूरी है कि हमें पॉजिटिवली एक साथ होकर काम करना होगा। कराची कोई छोटा सा शहर नहीं है, फैसलाबाद या इस तरह का कोई शहर नहीं जिसके साथ हम उसको मिला सके या जिसको देखते हुए इसकी प्लानिंग कर सके। यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक की हर क्लास मौजूद है, और यहाँ पे रहन सहन का तरीका आप अगर मिडिल क्लास लोग जाएंगे वो भी आपको कराची में मिल जाएंगे, आपको लोअर मिडिल क्लास भी कराची में मिल जाएगा। कराची वो गरीब परवर शहर है जो आपको हर जगह हर जुबान बोलने का इंसान यहाँ मिलेगा। तो इसको हम वो नॉर्मल वे में लेके नहीं चल सकते जिस तरह हम बाकी शहरों की प्लानिंग करते हैं। देखिए इस्लामाबाद को कभी आप इतनी बरसात होती है, इस्लामाबाद कभी नहीं डूबा। इस्लामाबाद वो शहर है जिसकी पहले प्लानिंग की गई थी, बाद में वो शहर बनाया गया था। लेकिन कराची वो शहर है जो बन पहले गया, प्लानिंग बाद में की जा रही है, और वो बढ़ता ही जा रहा है। नालों पे कब्जे किए गए जिसमें जी सबीन देखिए, मैं आपको एक और बात कहूँ, तंजीला जो बात कह रही है ना, उस बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला साल नहीं है, ये 13वां साल है। अगर ये पहला साल होता तो इनकी बात बिल्कुल जायज है कि चले से आगाज करें। ये 13वां साल और तीसरा टेन्योर है। दूसरी बात है, कराची में ये बरसाती नालों का मसला क्यों है? क्योंकि शहर का एक इदारा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो इसका कंट्रोल सिवाय करप्शन के और किसी चीज पे नहीं है, और सिर्फ करप्शन की नजर हो चुका है। इस शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। 38 नालों में से 16 नाले ऐसे हैं जिनके ऊपर आबादियां बन चुकी हैं, जिसकी वजह से इस शहर के नाले मुकम्मल तौर पर हुकूमतें और आवाम साफ करने के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आज भी आप और मैं हर महीने देखते हैं कि कोई ना कोई बिल्डिंग गिर जाती है। इसी तरह आप चाहे आप रेलवे कॉलोनी जाए, आप गुज्जर नाला जाए, आप मवाज गोड जाए, आप मलिर कैंटोनमेंट जाए, आप कहीं पे भी जाएंगे आप देखेंगे कि फर्क साफ जाहिर है। वो इलाका जो डीएमसी के नीचे, जो एसबीसीए के नीचे आती है जिसकी परमिशन, वहां के नालों का बुरा हाल है। जो इलाका कैंटोनमेंट के नीचे आता है, चाहे क्लिफ्टन कैंटोनमेंट है, मलिर है, मौरीपुर है, कोरंगी है, वहां पर उन्होंने लीज प्रॉपर्ली दी है। उन्होंने इश्यूज नहीं होने दिए बिल्डिंग कंट्रोल के उस तरह से जिस तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने होने दिए। इसकी वजह से पूरे शहर का निजाम बदल गया। शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है, शहर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हर मोहल्ले में एक कच्ची आबादी है, हर नाले देखिए आपने कहा ना 12 साल से पीपल्स पार्टी है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अगर आप 12 साल पहले शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें और आज देख लें, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी सड़कें, ओवरफ्लाई और अंडरफ्लाई ब्रिजेस आ गए हैं जो कि पीपल्स पार्टी ने ही तामीर करवाए हैं इसी शहर को बेहतर करने के लिए। अगर आप 12 साल तक हम कुछ ना कर रहे होते तो आज की ये जो बरसात है वो शहर का वो हालत होता कि आप और हम शायद इस तरह से बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे होते। अगर 12 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया होता तो 12 साल के बाद आज उस शहर का वो शहर होता जिसकी पॉपुलेशन जिस अंदाज में बढ़े जा रही है, जहां मैंने पहले से आपको अर्ज किया पूरे मुल्क से लोग आके बस रहे हैं, उस शहर की वो हालत हो जानी थी कि हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे होते, शायद सिर्फ एक दूसरे को या शायद खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे होते। अगर हम अभी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हालात कुछ बेहतर हैं, तो उसका मतलब यही है कि 12 साल पीपल्स पार्टी ने काम किया है। और हम खुद कहते हैं कि इसमें अभी और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।
لیکن اس کو اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا کہ 12 سال پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. اگر کچھ نہیں کیا ہوتا تو نتائج اور ہوتے, شہر کا منظر کچھ اور ہوتا, شہر کے حالات کچھ بہت ہی برے ہوتے. سبین دیکھیے میں یہاں پہ بات کروں گی کہ جتنی بھی باتیں تنزیلہ نے کی نا میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. اس وقت شہر کراچی کا جو ایمبولینس سسٹم ہے وہ این جی او چلا رہی ہے, سرد خانہ این جی او چلا رہی ہے, میت بس این جی او چلا رہی ہے, ہسپتال این جی او چلا رہی ہے, غریب کا اسکول این جی او چلا رہی ہے, پودے این جی او لگا رہی ہے, گٹر نالیاں این جی او بنوا رہی ہے, گٹر صاف ورلڈ بینک آ کے آپ کے کروا رہے. تو میں پیپلز پارٹی کو کس بات کا خراج تحسین پیش کروں؟ پیپلز پارٹی نے تو اس سال اس شہر کو اس حال میں پہنچا دیا. مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ پی ایف سی نہیں ایشو کرتے. کراچی صوبہ سندھ کا 95% ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور اس کو آ کے ملتا کیا ہے, اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کے سامنے. صدرہ اس پہ جائیں گے تو پھر سندھ کیا دے رہا ہے اور سندھ کو کیا مل رہا ہے, سندھ گیس قیمت میں کیا دے رہا ہے, سندھ کو کیا مل رہا ہے, سندھ پیٹرول کے لیے کتنا کیا دے رہا ہے, پیٹرول سے واپس کیا مل رہا ہے. اگر ہم اس میں چلے جائیں گے تو حکومت ہے. عوام کو ڈلیور کی بات ہم سن کے تھک چکے. عوام کا لوٹ پہ مر رہی تھی, ڈوب رہی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بزرگ سدرا بریک کا وقت ہوا ہے. بہت شکریہ آپ نے کراچی میں دیکھا ہے. سدرا, بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین پروگرام کے سلسلے کے جاری رکھنا سی وقت ہے مختصر وقفے جو وٹھوندا وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائنداسیں. وقت اساں کے پی ایس پی میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فوزیہ. ڈاکٹر فوزیہ ویلکم کہتی ہوں, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی ممبرس ان اسمبلی تنزیلہ بھی موجود ہیں. بات ہو رہی ہے کراچی میں برساتوں کے حوالے سے. پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی. ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کی راجدھانی کراچی کا علاج نہیں کیا اور پی ٹی آئی نے اس کو آئی سی یو میں جو ہے وہ داخل کر دیا ہے. اب اس کا علاج صرف پی ایس پی کے پاس ہے, کیا کہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سبین, آپ نے اتنے اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے مدعو کیا. دیکھیے جو سید مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس سے میں 101% اگری کرتی ہوں. کراچی کا جو مسئلہ ہے اور جس طرح سے بھی حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اور اس سے پہلے جو گزشتہ بارشیں ہوئی تھیں اس میں جس طرح کا حالات ہے کہ جو مانسون کی بارشیں ہیں یہ اچانک نہیں ہوتی اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور اس سے پہلے آپ کی جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے اور جو آپ کی پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیتی ہیں. جتنے نالے ہوتے ہیں اس کی صفائیاں ہو جاتی ہیں تاکہ اگر بارش آتی ہے تو وہ نالے نہ چوک نہ ہوں اور پانی بہہ جائے. لیکن انفارچونیٹلی میں پھر کوٹ کروں گی اپنے چیئرمین کو سید مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کردار کا مسئلہ ہے. کام جو ہے کام اتنا نہیں ہے لیکن چونکہ کردار ایسا ہے اور یہ جو حالات بنے ہیں آج جو کراچی میں یہ جتنی حکومتیں ہیں یہ اس کی ذمہ دار ہیں. جو پی ٹی آئی کی بات کی گئی ہے اس میں یہ کہا انہوں نے کہ جو کراچی ہے یہ اس وقت ایک بیمار جسم ہو گیا ہے کیونکہ اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو یہ روتے ہیں رونا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب اختیارات جو ہے کراچی کی مینٹیننس کا اختیار 101% ان کے پاس ہے. انہوں نے اس میں کوئی کام نہیں کیا کیونکہ ان کا کردار ہی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں گے. لیکن فوزیہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہتی ہے کہ ہم جواب طلب کریں گے صرف اور صرف پیپلز پارٹی سے کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے. نہیں تو پی ٹی آئی جو ہے یہ پی ٹی آئی کا تو کیا حال میں آپ کو کہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کے الیکٹڈ کس کا ادارہ ہے. یہ اپنی حکومت کے لیے اس کے اگینسٹ یہاں احتجاج کر رہے ہیں کراچی میں بیٹھ کے. تو ان کا تو یہ حال ہے. انہوں نے تو معیشت کو دبو دیا ہے. یہاں جو شخص جو مڈل جو کلاس کے لوگ تھے وہ مر گئے ہیں, ان کے گھر میں چولہا چلنا بند ہو گیا ہے, لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا. ان کی جو ہے اکانومی جو ہماری جی ڈی پی ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے. تو پی ٹی آئی والوں سے تو جو ہے ان کو ان کے اپنے علاقے کے لوگ نہیں جانتے جہاں سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور جہاں سے یہ سلیکٹ ہوئے ہیں. الیکٹ تو نہیں بلکہ سلیکٹ ہوئے ہیں
اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، بالکل سبین میں یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے. لیکن اس وقت جو لوکل گورنمنٹ کی میں بات کروں گی کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو 48 ارب دیا ہے، جس پہ یہ لوگ کہتے ہیں این کے ایم والے کہ جی نہیں ہمیں 15 ارب دیا اس ہے. پہ تو وفاقی حکومت بات ہی نہیں کرتی نا، اس پہ تو میں ذرا اس پہ تنزیلہ کا موقف لے لوں. جی نہیں، تنزیلہ. وہ تو اس لیے نہیں بات کرتی، وہ اس لیے نہیں بات کرتے کہ ان کی وہاں گورنمنٹ کے جو 2 سیٹیں جو ہیں جس پہ ان کی گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے وہ انہی این کے ایم والوں نے 2 سیٹیں دی ہوئی ہیں. اور یہ این کے ایم والوں کے لیے ہی یہ بولتے تھے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے تو ہم سے بڑا غدار نہیں کوئی ہوگا. تو اب آپ بتائیے کہ ان سے بڑا کوئی غدار اور اس کا جھوٹا ہے؟ مطلب تو یہی ہوا کہ ہر معاملے پہ کچرے پہ سیاست، مہنگائی پہ سیاست، گندم پہ سیاست، پیٹرول پہ سیاست، برساتوں پہ عوام کے جو کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں، جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس پہ بھی ہمیں ابھی سیاست ہی نظر آ رہی ہے. جی تنزیلہ. جیسے میری بہن نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کو اگر اس سے پہلے ہم کہتے تو وہ کہتے کہ آپ کو یہ ہوا، آپ کے پاس ہماری جو پی ٹی آئی کی بہن ہے، میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ بلکہ کی بھی تھی میں نے کہ ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو ہمارا 3rd ٹیئر ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں جی، لیکن ان کو جتنا کچھ دیا گیا ابھی تک انہوں نے اس کا حساب نہیں دیا. اس کے باوجود بھی آن دا فلور آج یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ابھی ان کو اور بھی جتنے مسائل ہیں، کراچی جتنا بڑا شہر ہے انہیں اور بھی ہمیں پیسے دینے چاہیے، لیکن پہلے کے پیسوں کا بھی کوئی خاص حساب کتاب نہیں ہے. ان کا رونا یہی لگا ہے کہ ہمیں اختیارات نہیں دیے گئے. کام کے لیے اختیارات کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے، کیونکہ ہماری قیادت سمجھتی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر جب ہماری عوام پہ مشکل آئی ہوئی ہو اس وقت ان چیزوں پہ سیاست کرنا یہ مردہ پارٹیوں کا کام ہے. یہ وہ پارٹی نہیں جو عوام کی طرف سے لائی گئی ہو. یہ سلیکٹڈ پارٹیز تو کر سکتی ہیں کہ لوگوں کو مشکلات میں دیکھ کر اور ان مشکلات پہ سیاست کریں، لیکن عوامی پارٹی جو بھی جسے عوام منتخب کرے گی وہ کبھی بھی اس وقت میں، کیونکہ وہ بیس ہی عوام پہ کرتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر عوام نہیں رہیں گی تو وہ نہیں رہیں گے، تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ایسے حالات میں سیاست کریں، ایسے ایشوز بیس سیاست کریں. تو ہم تو پھر بھی یہ چاہیں گے کہ اور ویلکم کریں گے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کیا تھا، علی زیدی کو ہم نے کھلے باہوں سے کہا تھا کہ آپ آئیں کراچی میں کام کریں، ہم آپ کو ہماری جہاں ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں بس پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر فوزیہ، میں ایک منٹ کا ٹائم ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ عوام کے جو ہے مشکلیں کم کرنے کے لیے سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں یا عوامی مسائل پہ سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت تو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، بالخصوص جو کہ ہماری حکومت میں بھی پارٹیاں موجود ہیں، یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں اور ان کی کوئی نیت نہیں ہے عوام کی خدمت کرنے کی. وہ عوام جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا، وہ عوام جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، لیکن جو ہی یہ جو ہے ایوانوں کی دہلیز انہوں نے پار کی ہے، ایوانوں میں جا کے بیٹھے ہیں، یہ تمام چیزوں کو بھول گئے ہیں. اس وقت ہمیں عوام کا سوچنا پڑے گا. اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی جو کہ آپ کو وفاق کو جو ہے 65% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے، ہمیں اس کا سوچنا پڑے گا، اس کی مینٹیننس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور ایسی قیادت کا جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا جن کے پاس ویژن موجود ہے، جن کے پاس کام کرنے کی ول موجود ہے اور جو باقاعدہ لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کراچی میں جب بھی برساتیں ہوتی ہیں اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے. کوالٹی آف ورک تو یہ ہے کہ بڑے بڑے روڈوں پہ ہم نے گڑھے بنتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ اکھڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کا ان سے جو ہے وہ پانی کا پریشر برداشت نہیں ہوتا. بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. انجیرہ تانجی بڑی مہربانی تا جو کہ پروگرام میں اساں کے جوائن کयो. ناظرین، ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت بنے تے پہنی پجانی تے پہتو ایندڑ پروگرام تائیں ॾींदा اجازت. اللہ واحد.